शो करती है। तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो करती है। और कोई भी अगर मतलब ये जो इंटरफेरेंस होता है ये एक प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, मतलब ये फिनोमिना वेव्स के द्वारा ही शो किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि लाइट का भी वेव नेचर है, और लाइट के वेव नेचर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे पढ़ना है कि लाइट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, और फिर एक फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन, और फिर फाइनली एक फिनोमिना जो हम लोग को पढ़ना है फाइनली, दैट इज़ पोलराइजेशन। तो नट शेल में अगर मैं सम अप करूँ तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने, जिसमें उसने बोला कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स, एंड फोटोन्स एग्जिबिट बेसिकली पार्टिकल नेचर। और उसके थ्रू हमने देखा है बहुत सारा फिनोमिना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, प्रेशर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे पार्टिकल नेचर के कारण हमको ये फिनोमिना दिखाई देते हैं। देन वेव नेचर। तो वेव नेचर एक्सप्लेन सबसे पहले जो इसका आइडिया दिया वो हाइजन ने दिया, और उसने एक हाइजन प्रिंसिपल दिया जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और फिर इस प्रिंसिपल के आगे वर्क करके अर्नस्ट यंग ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, अर्नस्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसने इंटरफेरेंस करके दिखाया उस एक्सपेरिमेंट में। और इससे प्रूव हुआ कि लाइट का वेव नेचर भी है, जिससे हम लोग इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमको जो पढ़नी है वो पढ़नी है सबसे पहले कि सोर्स के बारे में पढ़ना है। देखो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी है, इसको समझ के आप आगे चीज़ें समझ सकते हो। तो सोर्स देखो, आपने को दो टाइप के सोर्स मिल सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। जनरली आपको पॉइंट सोर्स मिलेगा। तो पॉइंट सोर्स अगर आपके पास है, तो ये अपना अगर पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जो वेव्स हैं वो एक स्फेरिकल एरिया में, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सोर्स होगा उसके अराउंड एक स्फेयर होगा, उस पूरे स्फेयर में जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। और इस पॉइंट सोर्स की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो सोर्स से अगर सोर्स से किसी x दूरी पे जाऊं, तो ये वेव जा रही है। तो किसी x दूरी पे अगर एक पार्टिकल को पकड़ूं तो वो y डिस्प्लेस हो गया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेव है, तो पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो होगा वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सॉरी ये तो ऑसिलेशन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। देखो ये चीज़ हमने 11th क्लास में पढ़ी है, ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी। अगर किसी को नहीं याद तो वो जाके 11th का क्लास जो हमने किया था पहला लेक्चर वो रिवाइज कर सकता है। तो ये वेव की एक एसएचएम वेव की इक्वेशन होती है। जनरली क्या हो रहा होता है, सोर्स जो हो रहा होता है, सोर्स हमारा ऑसिलेट कर रहा होता है, और वो जो एनर्जी है वो फिर ट्रांसफ़र करती है आगे ड्यू टू डिफरेंट वेव्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी, साउंड वेव इज वॉज अ मैकेनिकल वेव। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में होता है, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट सोर्स के केस में जो वेव की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। और लाइन सोर्स होता है दूसरा दूसरा हमारे पास है लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स की अगर इक्वेशन देखें हम लोग, तो लाइन सोर्स की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल्स टू ए बाय रूट आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, देखो लाइन सोर्स कुछ ऐसा होगा, या इसको किसी और कलर से बना लेते हैं। तो लाइन सोर्स मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है। इस सोर्स से एक सिलिंड्रिकल एरिया में जो एनर्जी होगी, सिलिंड्रिकल एरिया में एनर्जी जो है वो पास ऑन कर रही होगी। तो ऐसे चारों तरफ
एनर्जी जो है एक सिलेंड्रिकल एरिया में ऐसे चारों तरफ एनर्जी जो है निकल रही होगी। और अगर हम सोर्स से किसी आर दूरी पे चले जाएं तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो, उस वेव की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, y इज इक्वल्स टू ए बाई रूट आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं के आर। तो ये लाइन सोर्स की इक्वेशन होती है। देखिए इसमें से कुछ ज़्यादा आपको आने वाला है नहीं, इनकी बस इक्वेशंस याद रखनी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो आपका सोर्स है लाइट का वो कैसा सोर्स है, वो पॉइंट सोर्स है कि लाइन सोर्स। तो आपको नीट के लिए या जेई के लिए आपको ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं और वेव फ्रंट के बारे में स्टडी करते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, तो अगर मैं वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखूं तो इट इज़ लोकस ऑफ all the particles vibrating in same phase, locus of all the particles vibrating in same phase। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक ये सोर्स S है तो ये वेव्स हर डायरेक्शन में जा रही होंगी, राइट। तो हर डायरेक्शन में ऐसे वेव जा रही होंगी, एक स्फीयर बनेगा। तो अगर मैं किसी आर दूरी पे चला जाऊं, किसी आर दूरी पे जाके एक सरफेस बनाऊं, तो सोर्स से ये सारे पॉइंट्स जो भी इस वेवफ्रंट पे सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे आर दूरी पे होंगे। और ये एक पॉइंट सोर्स है, तो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो y जो होगा वो होगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये जनरल इक्वेशन हो गई। और अब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, क्योंकि सोर्स से हम लोग r दूरी पे हैं तो r रख दूंगा। तो अगर आप ये वाले फैक्टर को देखो, ये फेस होगा, हमने पढ़ा है वेव्स में ये कि ये होता है फेस। तो इन सारे पार्टिकल्स के लिए जो इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये सारे पार्टिकल्स जो होंगे ये इनके लिए जो फेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो वेव फ्रंट कुछ नहीं होता है, वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। और उनका फेस, क्योंकि हम लोग सोर्स से इक्वल दूरी पे हैं तो सबके लिए जो एक्स वाला फैक्टर होगा वो सेम होगा, तो फेस सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये होता है पॉइंट सोर्स के लिए। अगर आपके पास सोर्स जो है वो कैसा है, पॉइंट सोर्स, तो उस केस में अगर आप देखो तो लाइट रेस को अब मैं सीधा ही बना देता हूँ। तो लाइट चारों तरफ निकल रही होंगी एक स्फेरिकल वॉल्यूम में ऐसे, तो ऐसे चारों तरफ निकल रही होंगी तो मेरे पास बहुत सारे स्फेयर्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे स्फेयर्स बनेंगे। और इन स्फेयर्स पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका फेस क्या होगा, सेम होगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। सिमिलरली लाइन सोर्स है अगर हमारे पास, तो अगर हमारे पास लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो लाइट रेस चारों तरफ निकल रही होंगी और हमारे पास ऐसे हर आर दूरी पे ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे। और अगर मैं दिखाऊं तो लाइट रेज ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे जा रही होंगी। तो 3D में अगर आप देखोगे तो सोर्स से चारों तरफ आपको लाइट रेज जाती हुई दिखाई देंगी। ये हो गया हमारा लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स के लिए
सोर्स के लिए हमारे पास बनती है क्या, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। उसके बाद अगर आपके पास पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, तो ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं अगर इन्फिनिटी से, तो इसके लिए अगर आप वेव फ्रंट बनाओगे तो वेव फ्रंट जो बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। अगर आपको याद हो ऐसा ही कुछ हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए पढ़ा था, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो अगर आपके पास रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कैसा, ये जो जितने भी पार्टिकल्स इस प्लेन पे होंगे ये सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो पहले टाइप का क्वेश्चन शेप ऑफ वेव फ्रंट पे बनेगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि लाइट रेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें तो मान लो आपके पास एक ऐसा लेंस है, तो होगा क्या, लाइट रेस अगर मान लो आ रही हैं इन्फिनिटी से, और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये कन्वर्ज करेंगे। तो अगर मैं इसका वेव फ्रंट बनाऊँ तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि पैरेलल है यहाँ रेस, तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, और फिर अल्टीमेटली आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये वेव फ्रंट हो जाएगा ये स्फेरिकल हो जाएगा, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये शेप ऑफ वेव फ्रंट याद रखनी है। और उसके बाद जब आगे रेज निकल रही हैं तो फिर से ये कैसे हो जाएंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अब इमेज बनी है, ये यहाँ जो इमेज बनी है, इट विल नाउ स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर सम अदर ऑप्टिकल डिवाइस। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स, ये जो इमेज है एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगी, तो हमारे पास हमको स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हुए दिखाई देगी। समझ तो आई गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास कॉनकेव लेंस होता तो अगेन रेज आती पैरेलल, और आने के बाद डाइवर्ज कर जाती। तो पहले तो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट था, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे, अब ये इमेज कैसा, एक वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी और वर्चुअल इमेज की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मिरर के लिए बना सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं मिरर के लिए बनाऊं, तो मिरर के लिए भी अगेन जो रेज हैं पहले मान लो पैरेलल आई ऐसे, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर गई। तो पहले हमारे पास आ रहा था प्लेन वेव फ्रंट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसा हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। और भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं प्लेन रिफ्रैक्शन के लिए बनाऊं, तो ये अपने पास पैरेलल रेज आई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो पैरेलल ही चली जाएंगी, तो ये पैरेलल वेव फ्रंट आया था, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा इस केस में।
ऐसे ही आप लोग रिफ्रैक्शन के केस में भी बना सकते हो। तो मान लो ये रेज आई, पैरेलल रेज आई, और फिर इनका रिफ्रैक्शन हुआ, तो इनका रिफ्रैक्शन होने के बाद भी ये पैरेलल रहेंगी। तो अब मैं अगर इनका बनाऊं तो ये अपना प्लेन वेव फ्रंट था, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्रिज्म भी पढ़ा हमने, तो प्रिज्म के लिए अगर हम लोग देखें तो ऐसे मान लो पैरेलल रेज आई, उसके बाद इनका रिफ्रैक्शन हुआ और फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस केस में भी हमारे को क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो ऐसे आप देख सकते हो कि ऐसे हम वेव फ्रंट जो है क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना के लिए। तो ये हमारा बेसिक फर्स्ट लेक्चर हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट का डुअल नेचर है, और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डील करेंगे वेव नेचर के साथ, जिसमें हमको 3 फिनोमेना पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। फिर हमने सोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। सोर्स वैसे तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट बेसिकली नीट में अगर क्वेश्चन आता है तो पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स हो सकता है। पॉइंट सोर्स के लिए इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, और लाइन सोर्स के लिए आपको दिखा दिया है ए बाय रूट आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। और फिर हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा। तो वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज़ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। और फिर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेव फ्रंट बना के दिखाए हैं, और फिर अल्टीमेटली कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डील किए। तो अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इंटरफेरेंस की तरफ। थैंक यू।